जय हिंद प्यारे साथियों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का ड्रीम एग्जाम के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे। साथियों, आज की जो वीडियो है आप सभी के लिए इंपॉर्टेंट रहेगी, क्योंकि इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं जो अपकमिंग वैकेंसी आपकी बीएसएफ ट्रेड्समैन की जो 1410 पदों पे जो आपकी भर्ती आने वाली है, उसमें क्या क्वालिफिकेशन रहेगी, क्या एज क्राइटेरिया उसमें रहेगा, क्या आप लोगों का उसमें कुछ बड़ा बदलाव उसमें किया जाएगा, सिलेबस क्या रहेगा, पूरी जानकारी इस वीडियो में बिल्कुल ऑफिशियल अपडेट के साथ आपको मिलने वाली है। तो वीडियो को एंड तक देखिएगा। और आप लोगों को एक छोटी सी जानकारी और मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहता हूं। जो भी साथी एसएससी जीडी की तैयारी करना चाहते हैं, तो आप लोगों का कोर्स जो है ड्रीम एग्जाम के एप्लीकेशन पे लॉन्च हो चुका है, जिसमें आप लोगों को सारी की सारी क्लासेज, टेस्ट पेपर, सारे आप लोगों के यहाँ पे टेस्ट सीरीज, नोट्स वगैरह सारी चीज इसी में आप लोगों की इंक्लूड रहेगी। ये कोर्स आप लोगों को 399 में नहीं, अभी आप लोगों के लिए ऑफर चल रहा है, मात्र 299 रुपए में आप इस कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं। ये ड्रीम एग्जाम का एप्लीकेशन प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लीजिए, या फिर लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में भी दिया गया है। साथियों, ये कॉन्टैक्ट नंबर है, व्हाट्सएप नंबर है, इस पे आप व्हाट्सएप मैसेज करके और आप इस जानकारी जो है इस बैच को परचेज कर सकते हैं। कोई भी जानकारी जो है यहां से आप प्राप्त कर सकते हैं। साथियों, अभी बात करते हैं आगे, अपन बढ़ते हैं बीएसएफ ट्रेड्समैन के जो भर्ती के बारे में कुछ छोटी सी जानकारी जो है हम यहाँ पे पता करेंगे। तो सबसे पहले आप लोगों को यहाँ पे बता दिया जाए कि जो ये भर्ती है, ये भर्ती आप लोगों की बीएसएफ बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स की जो है रहने वाली है, जिसमें कांस्टेबल ट्रेड्समैन के पदों पे ये भर्ती रहेगी। यहाँ पे आप लोगों की टोटल जो वैकेंसी है वो 1410 है साथियों, जिसमें मेल की अलग बताऊंगा, फीमेल की अलग, सारी चीजें इस वीडियो में आपको मिलेगी। तो आप वीडियो को देखिएगा, पूरी जानकारी मिलेगी। सैलरी की बात करें तो 21,700 से 69,100 तक लेवल 3 की जो है यहाँ पे आप लोगों को सैलरी जो है मिलने वाली है। जॉब लोकेशन ऑल इंडिया आप लोगों की रहने वाली है। प्यारे साथियों, इसके अलावा यहाँ पे हम बात करें तो आप लोगों की जो अगली बात करते हैं कि यहाँ पे जो आपकी फॉर्म फीस है वो क्या रहने वाली है। तो यहाँ पे प्यारे साथियों, आप लोगों के लिए यहाँ पे जनरल ओबीसी ईडब्ल्यूएस के लिए यहाँ पे 100 रुपए आप लोगों की फीस रहेगी। फीमेल कैंडिडेट हो या एससी एसटी से कोई बंदा बिलोंग करता है या बंदी बिलोंग करती है, तो फीस आपकी बिल्कुल नील रहेगी, 0 रुपए। और आप लोगों के जो फॉर्म है वो ऑनलाइन ही भरवाए जाएंगे साथियों, ठीक है। इसके अलावा अब बात करते हैं वैकेंसी के चार्ट पे आ जाइए, कितनी वैकेंसी किसकी है और यहां से क्या क्वालिफिकेशन इनके लिए मांगी गई है। दोस्तों, वैकेंसी बीएसएफ बैक टू बैक दे रहा है। अभी लगातार 2 बार वैकेंसी देने के बाद अभी तीसरी बार वैकेंसी का रिक्रूटमेंट है वो आप लोगों के लिए जारी हुआ है। तो यहाँ पे सारी वैकेंसीज की बात करें तो ट्रेड्समैन मेल की जो है 1343 वैकेंसी है। कितनी है? 1343 वैकेंसी है जो मेल कैंडिडेट की है। किसकी है? मेल कैंडिडेट की। इसके लिए आपकी योग्यता जो है 10वीं पास होना चाहिए। अलग अलग ट्रेड के लिए अलग अलग सर्टिफिकेट्स वगैरह सारी चीजें मांगी गई हैं। आप आईटीआई हैं या फिर कोई भी ट्रेड से आपके पास कोई सर्टिफिकेट है, जिस भी ट्रेड से आपकी वैकेंसी है और उस ट्रेड से आपके पास सर्टिफिकेट है, तो आप लोग इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। साथियों, बात करते हैं फीमेल कैंडिडेट की जो वैकेंसी है वो 67 है। कितनी है? 67 वैकेंसीज हैं। कितनी है प्यारे साथियों? 67 वैकेंसीज फीमेल कैंडिडेट की और 1343 जो वैकेंसी है वो मेल कैंडिडेट की हैं। तो इनके लिए भी 10वीं पास और वहीं ट्रेड, जिस ट्रेड से होंगे उस ट्रेड से संबंधित कोई भी डिप्लोमा जो आपसे मांगा जाएगा, जो और आप लोगों को जानकारी मिलती रहेगी। प्यारे साथियों, बात करते हैं यहाँ पे, देखो कैटेगरी वाइज यहाँ पे पोस्ट दी गई है। आप चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, ठीक है। मैं साइड में हो जाता हूं, इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। मैं ऊपर और भी दिखा दूंगा, ये आपकी फीमेल की वैकेंसी है। बाकी मैं आप लोगों को अभी यहाँ पे साझा कर भी रहा हूं वैकेंसी किसकी कितनी है, देखिएगा यहाँ पे। तो आप लोगों से अगर यहाँ पे बात करें सबसे पहले कोबलर की अगर बात करें तो टोटल जो वैकेंसी है वो 22 है। यहाँ पे टेलर की 12 वैकेंसी है, यहाँ पे प्लम्बर की 22 वैकेंसी है। उसके बाद यहाँ पे बात करें अगर हम कि आप लोगों को पेंटर की 16 वैकेंसी है, ठीक है। उसके बाद आप लोगों की इलेक्ट्रीशियन की जो है 12 वैकेंसी है। उसके बाद आप लोगों की जो पंप ऑपरेटर की 1 वैकेंसी है। और उसके बाद ये जो है आप लोगों का ड्राफ्टमैन का जो है 8 वैकेंसी है। उसके बाद यहाँ पे अपहोल्स्टर का जो है आप लोगों की 1 वैकेंसी है। उसके बाद टिन स्मिथ का 1 वैकेंसी है। उसके बाद बेचर की 1 वैकेंसी है। कुक की सबसे ज्यादा वैकेंसी 456, जी हाँ, कुक की वैकेंसी सबसे ज्यादा और कंपटीशन भी सबसे ज्यादा इसी में मिलेगा। उसके बाद वाटर कैरियर की 280 है। वाशरमैन की 126 है, 125 है। उसके बाद बार्बर की 57 वैकेंसी है। 263 वैकेंसी जो है स्वीपर की है। प्यारे साथियों, यहां भी काफी कंपटीशन मिलेगा। 5 वैकेंसी वेटर की है। माली की 25 वैकेंसी है। 36 वैकेंसी खोजी की है। टोटल 1343 वैकेंसी है। फीमेल कैंडिडेट की चर्चा आप करते हैं तो कोबलर की जो वैकेंसी है फीमेल कैंडिडेट्स में वो है आपकी 1। फीमेल कैंडिडेट की वैकेंसीज कम है, तो फीमेल कैंडिडेट फॉर्म भी कमी लगते हैं, तो जो तैयारी करेगा वो लग जाएगा। पहले कह रहा हूं, छोरियों तैयारी कर लो, कुछ नहीं रखा, ठीक है। टेलर की 1 वैकेंसी है, प्लम्बर की 1 वैकेंसी है,
पेंटर की 1 वैकेंसी है, यहाँ पे कुक की 24 वैकेंसी है। रोटी बना लेंगी लड़कियां, कोई दिक्कत होंगी नहीं इनको, क्योंकि घर पे भी आदत है, तो कुक से फॉर्म अप्लाई कर देना, आपका नंबर आ जाएगा। बस पढ़ना पड़ेगा, पढ़ना तो पड़ेगा भाई, ठीक है। सिलेबस भी बता दूंगा, अभी पढ़ लेना फिर आराम से। यहाँ पे अगर आगे बात करें तो आपकी 14 वैकेंसी जो है वो वाटर कैरियर की है, वॉशरमैन की 7 है, बार्बर की 3 है, स्वीपर की 14 है, और यहाँ पे माली की 1 वैकेंसी। टोटल 67 वैकेंसी है, 67 वैकेंसी है लड़कियों की, ठीक है। तो ये फीमेल कैंडिडेट भी तैयार रहे। अब बात करते हैं सिलेक्शन प्रोसेस की। किसकी बात करते हैं? सिलेक्शन प्रोसेस जो है क्या रहेगा? तो प्यारे साथियों, ये ऐसे कह रहा है, पहले फिजिकल होगा। क्या कह रहा है? फिजिकल होगा, फिर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, ट्रेड टेस्ट और रिटन एग्जाम, फिर मेडिकल। लेकिन बीएसएफ का कुछ पता नहीं है। अभी कुछ पिछली वैकेंसी में बोला कुछ था, नोटिफिकेशन ऑफिशियल आगे उसमें कुछ और था, फिर बाद में नोटिफिकेशन छाप दिया टक टक टक, और फिर कह दिया कि अब आपका ये होगा। चेंज कर सकता है बीएसएफ, बदलाव यही है, यहां कुछ भी बदल सकता है। ये इंडिया है मेरे दोस्त, यहां कुछ भी हो सकता है, हर चीज पॉसिबल है यहाँ पे, ठीक है। तो आप रिटन प्लस फिजिकल दोनों की तैयारी शुरू करें, क्योंकि आप लोगों की तैयारी आपके एसएससी जीडी में भी काम आने वाली है। यही तैयारी आपकी काम आ जाएगी भाई, यही काम आ जाएगी, ज्यादा नहीं पढ़ना पड़ेगा, उससे कम ही पढ़ना पड़ेगा। आगे बात करते हैं यहाँ पे कि आप लोगों को, ओहो फिजिकल की बात आ गई भाई, आ जाओ फिजिकल पे आते हैं, फिजिकल करने लेके चलते हैं तुमको। यहाँ पे देखिए, फिजिकल एससी एसटी मेल कैंडिडेट की हाइट 162.5 सेंटीमीटर और चेस्ट 76 से 81। चेस्ट बना लेना, चने बादाम खाया करो भिगोगे, ठीक है। कैंडिडेट ऑफ हिल एरिया से जो बिलोंग करते हैं 165 हाइट और 78 से 83 जो है चेस्ट। ऑल कैटेगरीज मेल की बात करें 167.5 हाइट चाहिए, 78 से 83 आपकी चेस्ट चाहिए। और यहाँ पे हम बात करते हैं यहाँ पे फीमेल कैंडिडेट की, चेस्ट तो चाहिए नहीं भाई। हाइट की बात करें तो यहाँ पे आप लोगों की 157 सेंटीमीटर ऑल कैंडिडेट्स की, हिल एरिया की 155 सेंटीमीटर, और जो यहाँ पे आप लोगों के अतिरिक्त हैं 150 यहाँ पे आप लोगों की एससी एसटी की हो जाएगी। अब आती है बात, आप लोगों के ट्रेड टेस्ट के बारे में कुछ जानकारी दी है। कुक का है तो खाना बनाना पड़ेगा, वाटर कैरियर का है बर्तन धोने पड़ेंगे, और आप लोगों का जैसे बार्बर का है तो भाई बाल काटने पड़ेंगे, और अगर आपका टेलर का है तो कपड़े सिलने पड़ेंगे। तो ट्रेड टेस्ट से संबंधित जानकारी यहाँ पे दी गई है, तो ये तो इसमें ज्यादा बताने की आवश्यकता नहीं है। अब बताने की आवश्यकता है तो यहाँ है, क्योंकि पढ़ाई की बात आ गई है, और पढ़ाई की बात में मैं आपको सबसे आगे रखता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे बात करते हैं जनरल अवेयरनेस, जनरल नॉलेज, जीके की बात कर रहा हूं मैं। 25 क्वेश्चन 25 नंबर के आएंगे, दिमाग में सेट कर लेना। जनरल ऑफ एलिमेंट्स मैथमेटिक्स के 25 क्वेश्चन 25 नंबर के आएंगे। यहां पे रीजनिंग की अगर बात की जाए तो 25 क्वेश्चन 25 नंबर के होंगे। अब यहां पे हिंदी की बात करी जाए या इंग्लिश की बात करी जाए, दोनों में से एक सब्जेक्ट आपका आएगा, वो ही 25 क्वेश्चन 25 नंबर के, 100 क्वेश्चन 100 नंबर के होंगे प्यारे साथियों। इसलिए अब आगे हम बात करेंगे, आगे बात करने के लिए हमारा पॉइंट खत्म हो चुका है। अब हम बात यही करेंगे कि वैकेंसी कब आएगी, ठीक है प्यारे साथियों, बात यही करेंगे कि वैकेंसी कब आएगी। सबसे पहले तो आप लोगों को मैं बता दूं, ये वैकेंसी आप लोगों की बहुत जल्द अनाउंस होने वाली है। विभाग में इसको लेकर बहुत अच्छी चर्चाएं जो है चल रही हैं, और ये वैकेंसी आप लोगों को हो सकता है 2023 के लास्ट में ही देखने को मिल जाए, या फिर 2024 के स्टार्टिंग में। तो वैकेंसी आ चुकी है, आगाज हो चुका है एक नए रन का। बस आप लोगों को अब तैयारी करनी है। क्या करनी है? तैयारी करनी है, कुछ नहीं करना। इस दुनिया में, इस मोह माया में कुछ नहीं रखा, इस दुनिया में, इस मोह माया में कुछ नहीं रखा। अगर आप तैयारी करेंगे और आप वर्दी पालेंगे, नौकरी आप पालेंगे, तो आप लोगों का जीवन सफल हो जाएगा भाई, तो आप लोगों का जीवन सफल हो जाएगा। इधर उधर की चीजों में, फालतू की चीजों में कुछ भी नहीं रखा। आप तैयारी करें, मेहनत करें, अपने माँ बाप का नाम रोशन करें, अपना खुद का कैरियर, अपना एक अच्छा भविष्य आप जो है यहाँ से चुन सकते हैं। तो आप लोगों को अपने लिए ना सही, अपने माँ बाप के लिए, अपने माँ बाप के लिए नहीं तो अपने आगामी आने वाली पीढ़ी, अपने बच्चों के लिए, उनके लिए आपको पढ़ना तो पड़ेगा भाई, मेहनत करनी पड़ेगी, ठीक है। बाकी आजकल क्या होता है, देखो कोचिंग में जाते हैं आप, ऑफलाइन कोचिंग्स में, तो इधर उधर का चक्कर, जो लड़के लड़कियां पढ़ाई में ध्यान देते ही नहीं, आजकल फालतू की चीजों में ध्यान देते हैं। तो आप लोगों के लिए उसी बात को लेकर मैं आप लोगों को 2 लाइन सुनाना चाहूंगा। वो लाइन बड़े प्यार से सुनिएगा, गौर से सुनिएगा, ठीक है। इश्क के किस्से ना छेड़ो दोस्तों, मैं इसी मैदान में हारा था कभी, कि इश्क के किस्से ना छेड़ो दोस्तों, मैं इसी मैदान में हारा था कभी। कौन कह सकता है उस शख्स को देखकर, कौन कह सकता है उस शख्स को देखकर कि वो हमारा था कभी। जय हिंद प्यारे साथियों, नमस्कार, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए राम राम।